झारखंड में सबसे बड़ा सियासी खेला, हेमंत सोरेन खेलेंगे मास्टर स्ट्रोक, ऑपरेशन लोटस को देंगे करारा जवाब। इन दिनों झारखंड की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। खबरें तो यहां तक भी है कि भ्रष्टाचार के मामले में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है और उनकी जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी पत्नी विराजमान हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्य 25 साल बाद बिहार की राह पर चल देगा। दरअसल ऐसा दावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक ट्वीट में किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निशिकांत दुबे ऐसा दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कभी भी आयोग फैसला दे सकता है। यदि प्रतिकूल फैसला आता है तो सोरेन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे में भविष्य को देखते हुए सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सूबे की बागडोर सौंप सकते हैं। हालांकि अभी इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कह पाना मुश्किल है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम ने सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें महागठबंधन दल के विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने ये बैठक सुखाड़ को लेकर बुलाई है। खैर, राजनीति के सियाने राज्य के मौजूदा हालात को देखकर अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं और तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसमें एक चर्चा ये भी है कि झारखंड में भी बिहार जैसा प्रयोग संभव है। जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम पद छोड़ने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 1997 में मुख्यमंत्री बनवाया था, उसी तर्ज पर यहाँ सीएम हेमंत सोरेन भी किसी विपरीत परिस्थिति में पद छोड़ने के लिए मजबूर होने पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम पद की जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। गौर हो कि हेमंत सोरेन पर लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप को लेकर राजनीति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन को मिले नोटिस पर सत्ता पक्ष की ओर से कुछ खुलकर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी भाजपा पर जेएमएम और कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि ये भी चर्चा है कि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के नाम पर भी सहमति बन सकती है, लेकिन शिबू सोरेन के खिलाफ भी दिल्ली लोकपाल में 25 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के नाम की भी चर्चा है। खैर, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त के ऊपर निर्भर है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति अभी डगमग कर रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।